मैंने आपको दो प्रोडक्ट बताए थे जो आपका बायो इंसेक्टिसाइड मतलब जैविक कीटनाशक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये इस प्रोडक्ट को बनाया जो गया है उसमें कंटेंट क्या है वो एक बार देख लेते हैं हम। तो देखिए इसमें नीम का अर्क, आपका करंज, लहसुन, अदरक, ये सारे अर्क को इस्तेमाल करके हमने इस दवाई को बनाया है। अभी कुछ लोगों को नीम की दवाई डाइजेस्ट नहीं होती है, लोगों को लगता है कि नीम की दवाई से रिजल्ट नहीं आते। यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी किसान ये बोलता है कि मेरे को नीम की दवाई इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि मुझे केमिकल रिजल्ट देगा। तो अभी एक सबसे बेसिक डिफरेंस समझिए कि नीम की दवाई में और केमिकल में ऐसा क्या अंतर है कि जो लोगों को इसका इस्तेमाल करने का तरीका पता नहीं होता। तो सबसे पहली चीज, केमिकल किसी भी प्रकार के कीड़े को तुरंत मारने का काम करता है। या तो केमिकल 10-15 दिन में अपना काम कर देगा और नहीं करेगा तो फिर बिल्कुल ही नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी भी जैविक दवाइयां हो कीड़ों को मारने के लिए, वो उनको मारने से ज्यादा उनकी जीवन तंत्र को गड़बड़ करने के ऊपर फोकस करती है। मतलब क्या, उनकी जो जनरेशन है, जनरेशन को एक ब्रेक देने के लिए वो काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि केमिकल और जैविक में बहुत मल्टीपल डिफरेंस है। लेकिन उसको समझने के लिए कि इनकी जनरेशन को ब्रेक कैसे करना है, उसके पहले इन सारे कीड़ों का हमको लाइफ साइकिल भी समझना पड़ेगा कि भाई इनका लाइफ साइकिल क्या है, या ये किस तरीके से डेवलप होते हैं या किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी एक तो था नीम वाली दवाई, फिर दूसरा आते हैं हम, आपका ये एक स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सिल्कोरिच प्रोडक्ट है, जो सिंपली कीड़े जितने भी रेंगने वाले कीड़े हैं उनके ऊपर काम करता है, लेकिन ये है पाउडर फॉर्म में। अभी एक नीम वाली दवाई लेके आए, एक पाउडर लेकर आए, क्यों किस लिए वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैंने आपको जैसा कि बोला, केमिकल ट्रीटमेंट में और जैविक ट्रीटमेंट में अंतर समझने के लिए हमको पहले इन कीड़ों के लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा कि कैसे जैविक जो मेडिसिन से काम करती है और किस तरीके से काम करती है। तो इनका जो किसी भी प्रकार के अगर कीड़े हैं, सबसे पहले तो एक चीज समझिएगा, प्रकृति ने हर एक प्रकार के इंसेक्ट्स को, कीड़ों को जो पनपने का टाइम दिया है, वो उनका जो उनकी जनरेशन बढ़ाने का जो पीरियड होता है वो अमावस्या के 4 दिनों में ही होता है। अमावस्या से 2 दिन पहले बड़ी मादा या एडल्ट मैटिंग करके खेत में अंडे छोड़ के जाते हैं, और अमावस्या के 2 दिन बाद उन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। अभी कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब भी लगेगा कि ऐसा भी प्रोसेस होता है क्या, लेकिन कभी आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति रहे हो या कोई कभी खेती किसानी वाला व्यक्ति रहा हो, आप उनसे पूछिएगा कि पुराने टाइम के लोग केमिकल इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के महत्व को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। वो उसके हिसाब से खेती करना जरूरी समझते थे, क्योंकि उस समय पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो टाइम हुआ करता था वही होता था। इनफैक्ट कभी भी किसी किसान को आप बोलो कि अमावस्या निकलने के बराबर 4 से 5 दिन के बाद वो खेत में जाके विजिट करे, उसको 110% कीड़ों का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए ये लाइफ साइकिल डेवलप कैसे होता है वो एक बार हम यहाँ स्क्रीन पे भी समझ लेते हैं। ये आपको स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा, ये मेरा जहाँ कर्सर है, देखिए ये है एग मतलब अंडे, फिर है ये एडल्ट जो भी बड़ी मादा होती है वो, ये मैटिंग करके आपके खेत में अंडे छोड़ के जाते हैं। और ये अमावस्या से 2 दिन वाला प्रोसेस है। अब ये अमावस्या के 2 दिन बाद इन अंडों से बच्चे बाहर आ रहे हैं, मतलब ये पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज। जैसे ये बच्चे बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद सबसे पहला काम इनका होता है खाना खाना, पत्तियों को खाना। और इस स्पीड में खाते हैं कि रात रात भर में फसल पे नुकसान करते हैं, और किसान उसी समय सबसे ज्यादा हैरान परेशान है। और देखिए, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी और चौथी, ये 4 स्टेज में ही सिर्फ ये बच्चा खाना खाने का काम करता है। और जो ये 4 स्टेज का जो टाइम होता है वही 15 से 20 दिन का टाइम होता है, जिस समय पे कीड़े सबसे ज्यादा परेशानी देते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सुस्त हो जाते, खाना वाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको कोशावस्था में जाना होता है, ये पुपा वाली कंडीशन। फिर वो वापस से अडल्ट बनते हैं। अभी देखिए होता क्या है, किसान नॉर्मली क्या करता है, कभी हमने अमावस्या और ये लॉजिक नहीं लगाया कि कब डालना है कब नहीं, हमको तो कीड़े दिखे, हमने इस्तेमाल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरी या तीसरी अवस्था में कीड़े किसान को दिखे, उसने आकर के केमिकल डाल दिया, ठीक है, ये 4 या 5 दिन के लिए कीड़े खत्म भी हो गए। अब उसी के बाद तुरंत 2-3 दिन के बाद फिर से अमावस्या आ गई।
अब अमावस्या आई है, बड़ी मादा तो नहीं रुकेगी, इंतजार तो नहीं करेगी कि भाई अभी किसान ने केमिकल डाला है, अभी मुझे नहीं जाना। वो तो अपना वही प्रोसेस चलाएगी, वही वो अंडे 2 दिन पहले मैटिंग करके फिर अंडे देगी, फिर बच्चे देगी। अब ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है, अभी हमने 4 दिन पहले तो स्प्रे किया था केमिकल का, लेकिन कीड़े नहीं मरे। मतलब क्या, केमिकल खराब है, दवाई खराब थी। अब उस कंडीशन में कोई भी किसान किसी दुकान पे जाकर के ये नहीं बोलता कि मुझे एकदम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ या हल्की क्वालिटी वाला केमिकल दे दो। तब तो किसान के शब्द बदल जाते हैं, वो बोलता है कि इस बार अच्छी क्वालिटी वाला दे देना, सारे खत्म होने चाहिए। मतलब क्या, खर्चा भी बढ़ा दिया, केमिकल की मात्रा को भी बढ़ा दिया, उसकी क्वालिटी को भी हमने बढ़ा दिया। अब आपने कभी ये चीज समझी है कि जितने भी ये हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है, केमिकल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनकी दवाई का दावा भी वो करते हैं कि हमारी